नमो नारायणाय नमो नारायणाय। ॐ गं गणपतये नमः। ॐ गं गुरुभ्यो नमः। ॐ ऐं सरस्वत्यै नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। हरि ओम। गुरु भगवान श्री स्वामी शिवानंद जी महाराज ने प्रणाम। परमात्मा के प्रत्यक्ष स्वरूप गुरुदेव श्री स्वामी चिदानंद जी महाराज को प्रणाम। जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण परमात्मा को प्रणाम। आप सब संतों के, गुरुजनों के, भक्तों के हृदय में विराजित परमात्मा को पुनः पुनः प्रणाम। नमो नारायण, नमो नारायण, नमो नारायण। कुछ दिन के पहले गीता प्रवचन के लिए आग्रह रहा और प्रारंभ भी हुआ, फिर एक मध्यांतर हो गया। फिर भक्तों की राह रही, स्वामी जी ये बंद मत कीजिए, कुछ अवधि बढ़ाइए। अब हम आज से पुनः गीता के अमृतम का पान करेंगे प्रत्येक रविवार को प्रातः 8 बजे। इसे शिवानंद परिवार के फेसबुक के ऊपर और बाद में यूट्यूब पर भी। देखिए, ये जो गीता जी है वह महाभारत के मध्य में है। एक और 7 अक्षौहिणी सेना है, एक और 11 अक्षौहिणी सेना है, एक और 6 पर्व है, एक और 12 पर्व है। प्रज्वालित ज्ञानमय प्रदीप, उसके मध्य में भगवत गीता है। कदाचित 1,00,000 श्लोकों के लेखन के मध्य महर्षि वेदव्यास जी को यदि समाधि हुई होगी तो लगता है गीता में ही हो गई होगी। देखिए, ये भी बड़ी आश्चर्य की बात है। वेदव्यास जी को श्री कृष्ण द्वैपायनम कहते हैं। व्यासों में और मुनियों में मुनिनाम, मुनियों में मैं वेदव्यास हूं, ऐसा भगवान कहते हैं। और पांडवा नाम धनंजय, पांडवों में धनंजय अर्जुन में हूं। बड़ा आश्चर्य है। गीता के लेखन करने वाले कृष्ण हैं, गीता के गायक भी कृष्ण हैं, गीता के श्रोता भी कृष्ण हैं। गीता में लेखक, वाचक, श्रोता तीनों का एकीकरण हुआ है। यदि हमें भी इस गीता का अर्क चाहिए, अमृत चाहिए, अपने मन को एकाग्र करना पड़ेगा। ये दोहन है गीता। सर्वोपनिषदः गावः दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वत्स सुधीर्मुक्ताम दुग्धम गीता अमृतम महत्। सर्व उपनिषदः गावः, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद 4 वेद हैं। प्रत्येक वेद के भी 4 चरण हैं। ब्राह्मण है, संहिता है, आरण्यक, उपनिषद।
इसलिए उपनिषद वेदों का अंत होने से उसको वेदांत कहते हैं। ये जो वेदांत उपनिषद है, सर्व उपनिषद गावः, उपनिषदों की कल्पना की गई कि वह गाय के समान है। अब गाय है तो ग्वाला तो चाहिए, तो क्या कहा है, गोपाल नंदन। जो कृष्ण है वो गोपाल, वो ग्वाले है। पार्थः वत्सः, पार्थ पृथा के पुत्र, पृथा पृथु के पुत्री पृथा, कुंती के पुत्र पार्थ। वत्स उसको बछड़ा माना गया है। सुधीर भोक्ताम, इस बछड़े ने, इस अर्जुन ने कृष्ण नाम के गोवाल के द्वारा उपनिषद जो है ऐसी गाय के तरह दूहा गया, दूध सुधीर भोक्ताम, उस अमृत को, गीतामृत को पान किया। बड़ी सुंदर कल्पना है। सर्व उपनिषद गावः दुग्धा गोपाल नंदनम पार्थो वत्स सुधीर भोक्ताम दुग्धम गीतामृतम महत। गीता अमृत है, किंतु इस अमृत की उत्पत्ति कहां हुई? देव और दानवों के द्वारा जब समुद्र मंथन हुआ तब ये अमृत की प्राप्ति हुई थी। यहां भी एक मंथन है। महाभारत की एक सुंदर कथा है, उसके प्रति हमें एकाग्र करना पड़ेगा। प्रतीप नाम के राजा, एक दिन उन्होंने गंगा के तट पर सुंदरी देवी को देखा, वह गंगा ही थी। कहा, भो सुंदरी आइए और मेरे दाहिने उरु पर विराजित हो। उसने हंस के कहा, प्रभु वो तो कन्या का होता है, पुत्र का होता है। बायां उरु है ना, वो ही पत्नी का होता है। मैं आपकी पत्नी नहीं बन सकती। हाँ, चाहा ईश्वर ने तो पुत्र वधू तो बन सकती हूँ। इसी प्रतीप के पुत्र रहे शांतनु, उन्होंने भी गंगा को देखा था। उन्होंने कहा, आइए सुंदरी मुझसे विवाह कीजिए अवश्य, किंतु मेरी एक बात को मानना पड़ेगा। क्या है बात? मैं आपके द्वारा प्राप्त मेरे जीवन के किसी भी सुखों को, दुखों को कैसे भी व्यवहार करूं, आप मुझे रोकेंगे नहीं, आप मुझे टोकेंगे नहीं, क्यों क्या पूछेंगे नहीं। इट्स अ सिंपल मैटर, ऐसे शांतनु ने कहा होगा। अब गंगा के द्वारा उनको 1 2 3 4 5 6 7 संतति होती रही, तमाम पुत्र। गंगा जाकर के उनको गंगा प्रवाह में प्रवाहित करती रही। राजा दुखी होते थे, फिर भी बोलते नहीं थे। प्रजा के अंदर में बड़ा उहाप हो गया था, ये रानी है, ये स्त्री है, ये माता है, कौन है ये? अरे किसी की संतान को भी हम कैसे बहा सकते, ये अपने संतान को क्यों बहा रही है? 8वीं संतान पर शांतनु, बस काफी हो गया, रुको। रुक गई गंगा। प्रभु, हमारे आपके बीच में एक संधि प्रस्ताव था। मेरे किसी भी सत असत कार्यों में आप मुझे रोकेंगे नहीं, आप मुझे टोकेंगे नहीं, मुझसे कोई प्रश्न पूछेंगे नहीं। अगर कर दिया, उस दिन से मैं आपकी पत्नी नहीं रहूंगी। प्रभु, मैं आपके पुत्र को लेकर के जा रही हूं, उचित समय में मैं आपको इसे लौटा दूंगी। और गंगा अपनी संतान को लेकर के गंगा जल में प्रवेश कर गई। अब हमें प्रश्न भी होता है कि भी देखिए, क्यों ये गंगा है अपने बच्चों को क्यों बहा रही थी? गंगा का स्थान स्वर्ग की सभा में रहा। एक दिन वायु के प्रवाह में गंगा का एक वस्त्र है, नीचे आ गया, इसके वक्षस्थल बाहर दिखने लगे। तमाम देवताओं ने मस्तक नीचे कर लिया, किंतु अष्टवसु बड़े ही प्रेम से ऐसे देखते रहे। इंद्र ने कहा, बस गंगा अपने वस्त्र को ठीक करो।
अष्टवसु खड़े हो जाओ। देव सभा की तुम में मर्यादा नहीं है, लज्जा नहीं है, शील नहीं है, भद्रता नहीं है। मैं आप सबको श्राप देता हूं, गंगा का पृथ्वी पर अवतरण हो और उनके गर्भ से तुम्हारा जन्म हो। इसीलिए ये अष्टवसु है, वह गंगा के गर्भ से प्रादुर्भाव किए। ये गंगा जी पहले हमारे ब्रह्मा जी के कमंडल में निवास करती थी, निवास उनका वहां था। किंतु जब वामन अवतार में भगवान विष्णु का शरीर विराट हो गया, सहस्र शीर्ष पुरुष सहस्राक्ष सहस्त्रपात स भूमि पृथ्वी अत्यतिष्ठत दशांगुलम पुरुषे वेदगुम सर्वम यद भूतम यच भव्यम, 10 दिशाओं में जिसके मस्तक थे, अगणित ऐसे चेतना के साथ में दीप्यमान करोड़ों सूर्य के समान वो भगवान का विराट अवतार था। 3 भूमि कदम जमीन चाहिए, तो पहला ही कदम जो है वह ब्रह्मलोक में गया था। ब्रह्मा जी ने अपने कमंडल से भगवान श्री विष्णु के विराट स्वरूप के चरण को प्रक्षालित किया था। अतः गंगा ब्रह्मलोक से विष्णु चरण पद गामिनी हुई। भगीरथ के तपश्चर्या के कारण गंगा का अवतरण विष्णु के चरण से पृथ्वी पर हुआ। तब गंगा ने कहा, मैं अभिमानिता हूं, मेरा कौन मुझे रोकेगा, मेरे प्रवाह पाताल में चला जाएगा। शिव जी ने अपनी जटा खोली लोक कल्याण के लिए। शिव तो लोक ही कल्याण के लिए, शुभम सुंदरम तो शिव है, इसलिए महादेव है। उन्होंने अपनी जटा में गंगा को बांध दिए। वही गंगा प्रवाहित होकर के फिर इसलिए गंगा के लिए कहते हैं, गंगे त्रैलोक के सारे सकल सुरवधू द्योत्त विस्तीर्ण तोये पूर्ण ब्रह्म स्वरूपे हरिचरण रजो हारिणी स्वर्ग मार्गे शाक्तव जलगणिका ब्रह्म हत्यादि पापे कस्त्वाम स्तोतुम समर्थ श्री जगदद हरे देवी गंगे प्रसिद्ध। यही गंगा रही है। इसलिए वो अपने जो अष्टवसु उनके पुत्र थे उनके कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए बहा रही थी। अब जब गंगा हमारे शांतनु राजा को छोड़कर चली गई, शांतनु बड़े उदास थे, गंगा तट पर जाते थे। एक दिन क्या हुआ, उन्होंने गंगा तट पर देखा। क्या देखा? एक सुंदर स्त्री है, नौका में यात्रियों को बैठा करके उस पार लेके जा रही है, उस पार से इस पार लेकर के आ रही है। इतनी सुंदरी, वह नौका में जाके बैठे हैं। वो कन्या है, उनको उस पार लेकर के गई। वहां पहुंचे, कहा अब मुझको इस पार लेकर के जा। जब 2-3 ऐसे आवर्तन हो गए, उस कन्या ने पूछा, प्रभु आप कहां जाना चाहते हैं? देवी मैं तो पहुंच गया हूं और कहां जाऊंगा, तुम मेरे हृदय में आ बसी हो, बस ऐसे ही रहो। ऐसा नहीं होगा प्रभु, आप राजा हैं, मैं भी दासराज की कन्या हूं, कृपया आप मेरे पिताजी से अनुमति लें। कहते हैं शांतनु है, वह दासराज के पास गए। दासराज को किसी ऋषि ने कहा था, इनकी अपनी कन्या नहीं थी, देवकन्या थी, कहा कि इसका विवाह उस विशिष्ट क्षमता संपन्न महापुरुष से करना कि इसके अपनी जो संतान है वह राज्य करे। दासराज ने कहा, महाराज मेरी कन्या का पाणी ग्रहण आप कर सकते हैं, किंतु मेरी कन्या से जो संतति उत्पन्न हो वही आपकी अनुगामी होंगी। दुष्यंत ने कहा, ऐसा नहीं है, मेरा एक पुत्र है, वो ज्येष्ठ पुत्र है, वो ज्येष्ठ कुरु होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं वचन नहीं दे सकता हूं। किंतु खिन्न थे।
इसके मध्य में क्या हुआ, एक दिन जब शांतनु गंगा तट पर आ रहे थे, देखा कि एक युवक ऐसे तीर मार रहा है। मारते मारते तीरों के द्वारा उसने दीवार खड़ी कर दी और गंगा का पानी थम गया, इधर उधर बहने लगा। अरे ये कौन युवक है, कौन बालक है, कौन ऐसा तीरंदाज है? वत्स, तुम कौन हो? गंगा ने प्रकट होकर कहा, प्रभु ये आपका ही पुत्र है, अभी 18 वर्ष का हो गया है और मैं आपकी धरोहर अब आपको सौंप रही हूं। उस पुत्र को लेकर के घर में आए ही थे। अब यहां मन जो है वो मत्स्यगंधा में है, दासराज की कन्या में। रोज प्रातःकाल जाते हैं, पेड़ के पीछे खड़े हो जाते हैं, वो जाने आने वाली कन्या को गंगा की धारा में देखते रहते। एक दिन इस पुत्र ने, जिसका नाम देवव्रत है, कहा महामंत्री जी से, ये महाराजा, पिता महाराजा रोज प्रातःकाल कहां जाते हैं? महाराज वो महाराजा है, हम क्या प्रश्न करेंगे? नहीं तो उनका कर्तव्य है, राज्यसभा में बैठे, प्रजा के प्रशासन को छोड़ करके कैसे जा सकते हैं? सारथी को पूछिए। सारथी के, महाराज मुझे क्षमा करें, मैं महाराज का वफादार सारथी में, महाराज के प्रति तुम्हारी वफादारी हम समझ सकते हैं, राज्य के प्रति तुम्हारी निष्ठा का क्या होता है? उसने कहा, प्रभु गंगा तट पर जाते हैं तो क्या करते हैं? गंगा तट के ऊपर में, गंगा तट पर देखते रहते हैं, एक कन्या को आते जाते हैं। अगर उस कन्या को देखते हैं तो उसे विवाह क्यों नहीं करते हैं? यह हमें ज्ञात नहीं। देवव्रत दासराज जी के पास गए। दासराज जी ने कहा, हमें कोई आपत्ति नहीं है, किंतु यदि आपके पिता और होने वाली आपकी माता के द्वारा जो संतति होगी वही राज्य करेगी, ऐसा वचन दे आपके पिता, जो नहीं दे पा रहे। अरे इसमें क्या बात है, मैं वचन देता हूं, कृपा करके आपकी कन्या हमारे पिता महाराज के साथ विवाह के लिए प्रदान करें, उनसे जो संतान होगी वही राज्य करेगी, मैं नहीं करूंगा। ओह, इज इट सो? दासराज ने कहा, किंतु अभी तो तुम भी तो विवाह के लायक हो गए हो और तुम्हारी तो पत्नी आएगी, तुम्हारी संतति कदाचित तुम्हारे पिता के और संतान के पहले हो जाए, उनका क्या होगा? बस मैं गंगा पुत्र, दशों दिशाओं की, मेरे पिता महाराज कुरुवंश के महाधिनायक की प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करूंगा। देवगण पुष्प बरसाने लगे। भीष्म 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 भीष्म, माने भयानक भयानक भयानक, भयंकर भयंकर भयंकर, ऐसी प्रतिज्ञा कौन करेगा? और आजीवन भीष्म ने विवाह नहीं किया। इस कथा को हम जानते हैं, यहां कथा समाप्त नहीं है। हम जानना चाहते हैं कि गीता का प्रादुर्भाव, गीता के पीछे रहस्य क्या, उसकी जड़ को जानना चाहिए। जड़ कहां रही? प्रतीक की कामना में रही, प्रतीक की वासना में रही, उसके पुत्र शांतनु की कामना में रही, वासना में रही, वासना हवस बन गई। 1 2 3 4 5 6 7 पुत्रों को जब अपनी पत्नी है, अपनी संतान को, वो न उनके संतान थे, वो राज्य की धरोहर थे, उन राजकुमारों को गंगा में बहा, किंतु वो रोकना नहीं चाहता था। क्यों? अगर मैं रुकूंगा तो गंगा चली जाएगी। गंगा के प्रति मोह, ये मोह ही है गीता का धर्म, जिस मोह ने ही पूरे कुरुवंश का विनाश किया है। इस मोह में मंथन करना पड़ेगा। अटैचमेंट,
अटैचमेंट है फिजिकल अटैचमेंट, वो रोग है, वो सुखद अटैचमेंट नहीं है। प्रभु से प्रीति कर सकते। मीराबाई कहती है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, तो ये अटैचमेंट है, नथिंग रॉन्ग इन दैट, संपूर्ण सात्विक है, ये अटैचमेंट ठीक नहीं है। अब शांतनु और मत्स्यगंधा, जिसको बाद में सत्यवती नाम दिया गया, इनके 2 पुत्र हुए, चित्रांगद विचित्रवीर्य। कोई एक राजा है, इनकी कन्याओं का विवाह हो रहा था, उनको निमंत्रण नहीं दिया गया। भीष्म स्वयं वहां गए, तीनों कन्या को उठा करके लाए, अपहरण करके लाए अंबा अंबिका अंबा बालिका को, और कहा इन दोनों से विवाह कीजिए। तब तीनों में से एक कन्या रही अंबा, बोले तातश्री मुझे क्षमा करे, मेरे मन में कोई और पुरुष है, जाओ, तूने पहले क्यों नहीं बताया? मैं डर गई थी इसलिए नहीं बताया। ठीक है जाओ, सम्मान के साथ में उसको उस महापुरुष के पास लेकर के जाओ जिसको ये वरी हुई है। उसने बोला नहीं, तेरा तो अपहरण हो गया है, मैं नहीं रखूंगा। अंबा आती रही जाती रही, अंत में बोली भीष्म तेरी ही एक कुचेष्टा की वजह से मेरे जीवन का नाश हुआ है, मैं तेरे जीवन के नाश करने के लिए कारण बनूंगी। ये अंबा है, वही भविष्य में बाद में राजकुमार बन करके जो वो पुरुष भी नहीं स्त्री भी नहीं ऐसे रही। अब ये दोनों कन्याओं के द्वारा कुछ संतान होनी चाहिए। विचित्रवीर्य में तो संतति उत्पन्न करने का कारण नहीं था, उनकी मृत्यु हो गई। और चित्रांगद है वह हमारे जो राजा हैं, देवगंधर्व हैं, यक्ष हैं, उनके साथ युद्ध करने उसकी मृत्यु हो गई। अब दोनों कन्याओं को संतान नहीं है। माता सत्यवती ने भीष्म से कहा आप इनसे दाम्पत्य स्वीकार करो। नहीं माते, मैंने पिता महाराज को वचन दिया था, मैंने, पर हम करें क्या? वेद व्यास को बुलाएं। और वेद व्यास जो है वह सत्यवती के पुत्र होते हैं। कैसे? जैसे सत्यवती है वो मत्स्यगंधा रही नाम से दाएं बाएं गंगा में लोगों को लेके जा रही थी, उसमें एक बार एक संत आकर के रहे, पराशर ऋषि। उन्होंने गंगा के मध्य प्रवाह में नौका को खड़ा कर दिया, ओम फट ऐसे करके कोहरा उत्पन्न किया, मेरे सामने बैठो, मैं तुमको दृष्टि से देखता हूं, तुम्हें संतति होगी। महाराज मेरा कन्यापन ऐसे ही रहेगा और तेरा पुत्र विश्वविख्यात बनेगा। द्वैपायन द्वीप में उत्पन्न हुआ है, इसलिए ये द्वैपायन वह मत्स्यगंधा की संतति जो ही भविष्य में व्यास, और उन्होंने वेद का विस्तार किया इसलिए वेद व्यास कहलाए। इन वेद व्यास को निमंत्रित किया गया। वेद व्यास ने कहा अभी नहीं, मैं तपश्चर्या में हूं, फिर कभी आपने कहा है मैं आज्ञा का पालन करूंगा। नहीं पुत्र, मैं और अभी प्रतीक्षा नहीं कर सकती। ठीक है, हमको तो प्रतीक्षा करनी पड़ेगी अगले इतवार की, कि गीता का प्रारंभ उसकी नेपथ्य में क्या दलदल है कि जिससे हमको ये गीता अमृत प्राप्त हुआ है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।